हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ट्रैफिक में किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट, स्टीयरिंग कंट्रोल, गियर शिफ्टिंग किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो करने वाला हूँ। तो ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको फुल मूवमेंट दिखेगा मेरा ड्राइव करते हुए। अभी मैं एक एक्सप्रेस वे में हूँ, यहाँ से थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ। जस्ट सिटी में ट्रैफिक की तरफ चलेंगे, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होता है। अभी यहाँ पर भी देखिए आप, गियर शिफ्टिंग और क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग का कंट्रोल किस तरह से हम करते हैं। अभी मैंने स्पीड इंक्रीज कर दी है, 60 प्लस की स्पीड में हूँ, जो कि नॉर्मल यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली ड्राइविंग से रिलेटेड है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर का यूज़ किस तरह से करते हैं ट्रैफिक में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से हम अभी एक फ्लाईओवर में जाएंगे, वहाँ से उतरते ही हमें एक ट्रैफिक जो मिलेगा, जिस तरह से हमारा मूवमेंट होगा उसको आप नोटिस करिएगा। मेरा फुट मूवमेंट किस तरह से मैं ड्राइव करूँगा। अभी यहाँ पे आगे जो मूवमेंट हो रहा है उसको देखिए, मैं उसको ध्यान रखते हुए लेफ़्ट अभी जा नहीं सकता क्योंकि एक कार आ रही है और मेरे को अभी राइट में फ्लाईओवर में जाना होगा, तो मैंने इंडिकेटर लगा दिया है। तो अभी आप देखिए, फ्लाईओवर में मैं अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ और 5th गियर में था, मैं 4th गियर में आ गया हूँ ताकि मैं अपनी कार को मूव कर सकूँ। और ये एक इनको ओवरटेक लेफ्ट से लेते हुए मैं अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने इंडिकेशन दे दिया था इनको। अब ये फ्लाईओवर से उतरते ही मेरे को ट्रैफिक जो मिलेगा जिसमें मेरे को फुट मूवमेंट और कम्प्लीटली मेरा स्टीयरिंग और गियर शिफ्टिंग आप नोटिस करिएगा किस तरह से मेरे को करना है। तो वहाँ पे आपने जो नॉर्मल ड्राइव होता है, न्यू ड्राइवर्स के लिए ये पैनिक सिचुएशन होती है, स्पेशली जब हम ये देखिए उतरते ही ये ट्रैफिक मिला है मुझे। तो ऐसी ट्रैफिक जो जोन में, तो ऐसे ट्रैफिक लोकेशन में क्या होता है कि हमें जजमेंट लेना होता है, ड्राइव करना होता है, और आगे वाली कार के हिसाब से मुझे ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच का यूज़ लेना होता है। अभी मैं कंप्लीट लेफ्ट में हूँ, तो मैंने डाउन शिफ्ट किया, फर्स्ट गियर लगाया है। अब मेरा क्लच का मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, स्लो मूविंग है, क्लच वापस से प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, फिर क्लच को रिलीज़ किया, एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया, मूवमेंट आ गई। अब सेकंड गियर अप्लाई कर लिया है, तो अकॉर्डिंगली देखिए आप मूवमेंट आ रही है, तो मैं मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। मेरे पास स्पेस है तो मैं अपनी कार को आगे की तरफ निकालूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अपनी कार को स्लो डाउन कर लूँगा। और अभी मेरा फुट मूवमेंट देखिए, स्लो मूविंग ट्रैफिक में मैंने सेकंड गियर में स्लोली कार को मूव किया है। और अभी यहाँ पे देखिए स्लो मूविंग है, सेकंड गियर में स्लोली मूव कर रहा हूँ, उसी गियर में मैं अपनी कार को कंट्रोल करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी 3rd गियर अप्लाई कर लिया है क्योंकि मेरे को आगे मूवमेंट दिखी है कार में, और सही तरीके से मैं ड्राइव करके आगे जो है अपनी कार को आगे वाली ट्रैफिक के हिसाब से, आगे वाले व्हीकल के हिसाब से मैं अपनी कार को कंट्रोल करूँगा। अभी मैं 3rd गियर में ये देखिए एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे को स्पेस मिलेगी तो मैं अब मूवमेंट करूँगा और स्पीड ले लूँगा। अभी देखिए ये ब्रेक अप्लाई कर ली है, तो मैंने राइट में ओवरटेक लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा लिया है। और यहाँ पे आप देखिए मूवमेंट आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ। रेड सिग्नल हो गया है तो कम्प्लीटली स्टॉप करनी पड़ी मेरे को कार। मैंने क्लच प्रेस करके न्यूट्रल किया और क्लच को रिलीज़ कर दिया। और आगे सिग्नल है तो हमें कंट्रोल अपनी कार का उसके अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे कि सिग्नल, जैसे ये देखिए सिग्नल ग्रीन हुआ है, न्यू ड्राइवर्स ये सब सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ये देखिए क्लच रिलीज़ करते ही कार बंद हो जाती है। बहुत बार ऐसे होता है, या झटके पड़ते हैं, कार आगे बढ़ती है और एकदम से झटके आने लगते हैं, झटका पड़ता है फिर बंद हो जाती है। तो लेकिन अगर आप क्लच में अपने कंट्रोल रखेंगे, अपने फुट में कंट्रोल रखेंगे, प्रॉपर आपका जो सही तरीके से आप अपनी कार को ड्राइव करेंगे, ये चीज़ क्या है, प्रैक्टिस की बात है, स्किल आ जाती है, उसके बाद आप अपनी कार को मूवमेंट में ला सकते हैं। अभी आप मेरे ड्राइविंग में देख सकते हैं किस तरह से मैंने अभी ओवरटेक लिया राइट लेन में आके, और मेरे पास स्पेस होगी तो मैं आगे कार को मूव करूंगा। अभी मेरे पास स्पेस नहीं मिल रही है मेरे को, तो इसलिए मैं क्या पीछे वाले आगे जो ट्रैफिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को मूव करता रहूँगा। और यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न लेना है मुझे, तो मैंने लेफ़्ट टर्न लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया है। आप नोटिस करिए किस तरह से मेरा गियर शिफ्टिंग या क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर का यूज़ ले रहा हूँ मैं।
अभी 50+ की स्पीड है, मैंने 5th गियर अप्लाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जब हम स्पीड में होते हैं या लोकेशन हमें क्लियर मिलती है तो बड़े आराम से हम अपने अपर गियर में लगा देते हैं। तो अपनी कार को अकॉर्डिंगली एक स्पीड में मेंटेन करते हुए अपनी कार को, ये देखिए क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मेरी कार में है सही तरीके से मूवमेंट आती रहे और जैसा रिक्वायरमेंट हो उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव कर सकूँ। अभी देखिए मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, 60 की स्पीड में था। स्लोली मैंने क्या किया, क्लच बिल्कुल भी प्रेस नहीं हुआ है, हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया है, हल्की सी एक्सीलरेटर को रिलीज़ करके कम्प्लीटली फिर स्लोली मूवमेंट कर रहा हूँ मैं। अभी 2nd गियर अप्लाई कर लिया है मैंने अपनी कार में और आगे का सिचुएशन देखिए, क्लच रिलीज़ कर लिया है कम्प्लीटली। अब मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ। अभी ये जो है और डाउन हो गई स्पीड, अगर और डाउन होती है, अभी 20 की स्पीड है, और अगर डाउन होती है तो मेरे को 1st गियर लेना पड़ेगा अपनी कार में। अभी मैं 2nd गियर में मूव कर रहा हूँ, आगे वाला ट्रैफिक स्लो मूविंग है, लेफ़्ट लेन क्लियर है, मेरे को जैसे ही स्पेस मिलेगी तो मैं लेफ़्ट लेन में जाऊँगा। ये देखिए मैंने लेफ़्ट लेन में ले लिया है और पीछे रियर व्यू मिरर देखते हुए और इंडिकेटर देते हुए मैंने लेन चेंज की है, क्योंकि ये 2 कार जो है बहुत स्लो चल रही थी, इस वजह से मेरे पास स्पेस, मैं स्पीड नहीं ले पा रहा था। अभी मेरे पास स्पेस हो गई है तो मैं बड़े आराम से अपनी कार को मूवमेंट में ला के, लेफ़्ट लेन में डिवाइडर है तो मैं अपने अकॉर्डिंगली अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। 50+ की स्पीड है तो स्लोली मूव कर रहे हैं। एक्सीलरेटर देखिए आप किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। तो जब ट्रैफिक होता है, आपने जब पीछे देखा था जब मैं फ्लाईओवर से उतरा था, उस समय किस कंडीशन में मेरे को ड्राइव करनी होती है, उसमें क्या होता है, आपने ब्रेकिंग और क्लच ब्रेक सब कुछ अकॉर्डिंगली यूज़ करना होता है, फुट मूवमेंट ज़्यादा होता है। अब जब आप ओपन स्पेस में होते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा मैं 60-50 की स्पीड में था, तो जब तक मैं ट्रैफिक वाली लोकेशन में नहीं आता हूँ तब तक मेरी कार की स्पीड सही रहती है। तो मेरे को क्या है, फुट मूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता। स्लोली हो सकता है लेन चेंज करनी पड़े या स्टीयरिंग का टर्न लेना पड़े, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अभी देखिए स्लो मूविंग हो गया है, 2nd गियर अप्लाई किया, मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ और वापस से अभी मेरे को 1st गियर लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 की स्पीड अप्रॉक्स आ गई है मेरे कार में। अब थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ हुई तो मैंने 20 की स्पीड आई तो मैंने 2nd गियर अप्लाई कर लिया, लेकिन फिर से स्पीड डाउन हो गई है तो मेरे को कार ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है तो मैंने 1st गियर अप्लाई किया, थोड़ा सा मूवमेंट लिया, फिर 2nd गियर अप्लाई किया है। अभी आप मेरे कार में मूवमेंट देखिए, 2nd गियर अप्लाई करके स्लोली कार को मूव कर रहा हूँ मैं। 30+ की स्पीड है, मेरे पास स्पेस है तो मैं अभी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसे ही मेरे को स्पेस आगे, ये देखिए स्लो डाउन हुआ है, 2nd गियर में मैंने क्लच प्रेस किया क्योंकि मेरा RPM एकदम डाउन हो गया था। अभी 10 की स्पीड है तो मैंने क्लच रिलीज़ करके आगे कार मूव की है। और यही अगर RPM डाउन नहीं होता तो मैं क्लच बिना भी अपनी कार को मूव कर सकता था। अभी जैसे ये देखिए RPM डाउन नहीं है, अभी आइडल में है, तो आराम से मैं अपनी कार को मूव कर सकता हूँ। ये देखिए लेफ़्ट में स्पेस मिल गई है मेरे को, मैंने लेफ़्ट से लेते हुए अपनी कार आगे बढ़ा ली है। आप फुट मूवमेंट नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं एक्सीलरेटर, ये देखिए एक्सीलरेटर प्रेस किया, फिर रिलीज़ किया, क्लच प्रेस किया और अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही हम पिकअप लेते हैं और स्पेस हमें मिल जाती है तो हम अपनी कार को आगे, ये देखिए मेरे पास स्पेस है तो मैंने अपनी कार राइट के लेन में लेके पिकअप ले लिया और मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए हमें क्या होता है कि अगर पावर है आपकी कार में या आप गियर अपशिफ्ट है, या अगर 5th गियर में होता तो मैं शायद ओवरटेक लेने की कंडीशन में शायद नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे को फिर डाउन शिफ्ट करना पड़ता, 4th गियर में लेके फिर आगे बढ़ा पाता। लेकिन मेरी कार में अभी जैसे 3rd गियर में उस समय चल रही थी तो मैंने हल्की सी एक्सीलरेटर प्रेस किया तो पावर मिल गया, फिर उसके बाद अपशिफ्ट की मैंने। अभी यहाँ से सिग्नल है ग्रीन तो अकॉर्डिंगली मैं मूव करूँगा, लेकिन ये देखिए स्पीड को ब्रेक करना पड़ा आगे वाले ट्रैफिक को देखते हुए। ऐसा नहीं है ग्रीन सिग्नल ग्रीन है तो मैं कम्प्लीटली मूव कर लूँगा उसी स्पीड में, तो मेरे को आगे वाला ट्रैफिक देखते हुए मूवमेंट करना है। अभी यहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है ट्रैफिक और अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को मूव करूँगा। ये देखिए 1st गियर लगाया, क्लच रिलीज़ कर दिया कम्प्लीटली। अभी आगे स्टॉप होगा तो मैं क्लच प्रेस करूँगा, स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को मैं। ये देखिए इंडिकेटर इन्होंने लगाया, ये लेफ़्ट लेन में आ गए हैं क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर वो इंडिकेटर दे दिए हैं और लेफ़्ट आ रहे हैं, आपको पता है, तो आप अपनी कार को स्लो रखें, उनके लिए स्पेस क्रिएट कर दें। इतनी ड्राइविंग सेंस होनी चाहिए
कि आप मूव अगर कर सकते हैं तो उनको डिपर दीजिए, खुद मूव हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि उनके लिए स्पेस है तो आप आराम से उनको स्पेस दे दें और मूव कर लें, फिर अकॉर्डिंगली अपनी कार को मूव करें। अभी देखिए मैंने वापस से, जो थोड़ी सी कंडीशन वैसी थी जहाँ पे क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का यूज़ हुआ, उसके बाद जैसे ही मूवमेंट आ गया तो मैंने अपनी कार को पिकअप ले लिया, अप शिफ्ट किया है 3rd गियर में, और अकॉर्डिंगली जो ऐसे स्पीड की रिक्वायरमेंट है वैसे ही मैं एक्सीलरेटर को प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी देखिए आगे स्टॉप है तो मैंने एक्सीलरेटर को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिया है, ब्रेकिंग अप्लाई कर दी, और जैसे ही मेरी कार वहाँ पहुँची है क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल किया, ब्रेक अप्लाई करी। तो ये सारा चीज़ एक साथ होना चाहिए। आपको जजमेंट, मतलब आपको स्टीयरिंग भी अगर टर्न करना है तो इसका भी जजमेंट लेना है या इसका भी आपने कंट्रोल रखना है, और फुट मूवमेंट जो है इसी तरह से करना होता है ताकि आपकी कार जो है स्मूथली ड्राइव आप कर सकें। ये देखिए 1st गियर लगाया मैंने, जैसे ही मुझे लगा आगे मूवमेंट आ गई है मैंने 1st गियर लगाया, और अकॉर्डिंगली जैसे 2nd गियर, अब फिर से 2nd गियर लगाया। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, देखिए अभी स्पीड इंक्रीज़ हुई 40 के अप्रॉक्स आ गई तो मैंने 3rd गियर अप्लाई कर लिया। अभी स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैंने एक्सीलरेटर देखिए रिलीज़ कर दिया, ब्रेक ज़रूरत नहीं पड़ी प्रेस करने की। एक्सीलरेटर रिलीज़ किया, मोमेंटम थोड़ा सा डाउन हुआ, कार फ्रिक्शन से ही अपने आप स्लो डाउन हो गई है, और आगे की कार जो मूव हो रही है वो थोड़ी स्लो मूविंग है तो मेरे को लेन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने इंडिकेटर लगाया, राइट लेन में आ गया हूँ। अब वापस से थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ किया, अब उनको ओवरटेक लेते हुए अपनी कार को आगे। ये इस तरह से आप क्या, सबसे पहले आपने कंट्रोल्स अगर आप समझ लेते हैं सही तरीके से, उसके बाद आप क्या है ये चीज़ आगे अपनी कार को किस तरह से ट्रैफिक सेंस से किस तरह से अपनी कार को मूव करनी है, ये चीज़ आपको धीरे धीरे स्किल में आएगी। लेकिन अगर आप क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर में ही कंफ्यूज रहेंगे तो आपको आगे समझने में, आप राइट या लेफ्ट जाएंगे, क्लच प्रेस कर रहे हैं, कभी ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने लिए परेशानी तो है, सामने वाले दूसरे व्हीकल जो चल रहे हैं उनके लिए भी परेशानी हो जाती है आपकी ड्राइविंग देखते हुए। तो आपने इस चीज़ को समझना होगा कि आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, आपके स्किल कैसे हैं, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है आपने। अभी मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न लूँगा, ये लेफ़्ट इंडिकेटर देते हुए मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया, डाउन शिफ्ट किया 3rd गियर में क्योंकि 20+ की स्पीड थी। 3rd गियर में करते हुए अभी मैं क्लच रिलीज़ कर दिया हूँ, मूवमेंट स्टार्ट हो गई है मेरी कार में। अभी देखिए आप जैसे ही मैं मूवमेंट कर रहा हूँ आगे मेरे को स्पीड ब्रेकर दिखा तो मैं ब्रेक वहाँ जाके अप्लाई नहीं करूँगा, मैंने पहले ही एक्सीलरेटर रिलीज़ कर दिया ताकि मेरी कार जो है स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो जाए। मैं अगर एक्सीलरेटर प्रेस करता रहूँगा तो उसमें क्या होगा, मेरा फ्यूल बर्न होगा, वहाँ जाके मेरे को वो जो स्पीड मैंने गेन किया है फ्यूल बर्न करके, वो स्पीड को मैंने को ब्रेक करनी पड़ेगी, मतलब ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, वो स्पीड तोड़नी पड़ेगी। तो स्पीड जब ब्रेक हो जाएगी तो मतलब मैंने जो फ्यूल बर्न किया वो वेस्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे को आगे जाके तो स्लो डाउन करना ही है। देखिए आगे स्पीड ब्रेकर आया, मैंने एक्सीलरेटर छोड़ दिया, इससे क्या होता है फ्यूल जाना कम हो जाता है, और ब्रेक अप्लाई बाद में करनी स्टार्ट की, जिससे कि आपको सही माइलेज, आपकी ऑप्टिमम ड्राइविंग से सही माइलेज आपको मिलती रहे। मैं चाहूँ तो स्पीड इंक्रीज़ कर सकता हूँ अपनी कार, वो रफ ड्राइविंग हो जाती है। ये देखिए अभी मैं स्पीड इंक्रीज़ कर लिया हूँ, एक्सीलरेटर प्रेस करते जा रहा हूँ, मैं 3rd गियर में एक्सीलरेटर प्रेस किए जा रहा हूँ, मैं 4th गियर में ले लेता हूँ कार को, एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, मेरे को स्पीड ब्रेकर दिख रहा है फिर भी मैं एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ। ये अब मैं ब्रेक अप्लाई करने लगा हूँ, ये देखिए। तो इससे क्या होता है, आपने ज़बरदस्ती कार को इंक्रीज़ की है, स्पीड तो इंक्रीज़ कर ली पेट्रोल या डीजल अपना खर्च करके, लेकिन अब ब्रेक करनी पड़ी उसको, आपने उसी चीज़ को वापस स्पीड को डाउन कर लिया। इससे आपकी कार का क्या हुआ, आपने फ्यूल बर्न किया है, मतलब ज़्यादा फ्यूल बर्न कर लिया है, तो उसमें आपको माइलेज बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, डाउन मिलेगी। तो अगर आप ऑप्टिमम माइलेज निकालना चाहते हैं तो आपको सेंसिबल ड्राइविंग करनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी माइलेज जो है अच्छी होने लगेगी। अभी यहाँ से राइट टर्न ले रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आपने आइडिया लग गया होगा किस तरह से हमें ट्रैफिक में ड्राइव करना चाहिए, किस तरह से हमारा गियर का, क्लच का, ब्रेक, एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग का मूवमेंट होता है जब हम स्लो मूविंग करते हैं या थोड़ी सी फास्ट मूविंग करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।